अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं ईद की प्रिपरेशन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, कि हमने ईद में कैसी तैयारी की और क्या की और क्यों हमने इस तरह से प्रिपरेशंस की थी, क्यों हमारी ईद की शॉपिंग इस तरह हुई थी और क्या वजह है, और सारी चीज़ें जो भी डिटेल में है इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही पसंद आएगी आप लोगों को। और सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मार्केट का तो ये हाल है, ये मेरे घर के करीब 5 नंबर का मार्केट इसे कहा जाता है। मतलब हमारे यहाँ सेक्टर अलग अलग डिवाइड है, 5 नंबर 6 नंबर इस तरह से। तो 5 नंबर में इतना क्राउड होता है और यहाँ पर जो कपड़ों के हाल होते हैं ना वो मैं बस पूछो ही मत, बता ही नहीं सकती हूँ। मैं ऐसे ज़रूरी नहीं कि यहीं से शॉपिंग करती हूँ, मैं अलग अलग जगह से शॉपिंग करती हूँ, यहाँ से मोस्टली नहीं ही करती हूँ। बस कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, जैसे चूड़ियाँ वगैरह। तो मैं फ़िलहाल इस वक्त मार्केट सिर्फ चूड़ियाँ लेने के लिए आई हुई हूँ। और चूड़ियाँ वो जो कश्मीरी बैंगल्स करके अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उसमें से मैंने एकदम लाइट कॉम्बिनेशन वाली मल्टी कलर्स की चूड़ी ली हूँ। लेकिन उस कश्मीरी बैंगल्स में मैंने झुनझुन वाली यानी जो घुंघरू बजते हैं वो बिल्कुल नहीं ली। सिर्फ सिंपल सी कलरफुल चूड़ियाँ मैंने यहाँ से ख़रीद ली थी। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जो शॉपिंग है, वो सब मेरे घर ऑलरेडी हुई थी और मुझे मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदना नहीं पड़ा। बस छोटी मोटी चीज़ें ही मुझे वहाँ से लेनी पड़ी। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को मैं बता दूँ कि सबसे पहली बात, मैंने मार्केट से कपड़े नहीं लिए बच्चों को। हमारे यहाँ पर एक कपड़ों की मार्केट है जहाँ पर मटेरियल्स मिलते हैं, वहाँ से मैंने जिम्मी चू के मटेरियल्स लाए थे। और दोनों बहनों के लिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे पैटर्न में कफ़ वगैरह से सिला दिए। मेरी बड़ी बेटी हफ्सा का भी ड्रेस सेम है और छोटी वाली यूसरा का भी ड्रेस मैंने सेम ही पैटर्न से सिलाया है, कफ़ और ऊपर भी फुग्गे फुग्गे वाली आस्तीन। तो दोनों जो बेटियां हैं उनकी ड्रेसेस इस तरह से हैं और उसके अंदर बस थोड़ा सा इसे बेल्ट लगा दिया है मैंने, जो लेस का बेल्ट लगवा के बनाया था। तो बस उससे थोड़ा गेटअप भी आ जा रहा था। और ये है हफ्सा, मेरी बड़ी बेटी की मोजड़ी इसके ऊपर पहनने के लिए। और उन लोगों ने सेम कॉम्बिनेशन में चूड़ियाँ भी ली हुई थी। ये हफ्सा के इयरिंग्स हैं, उसको एकदम सेम एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें थोड़ा अलग अलग पहनना रहता है, एकदम पूरा पूरा गोल्डन नहीं। जैसे उसने चप्पल में थोड़ा कॉपर लिया है और बेल्ट भी उसकी थोड़ी कॉपर की है। और ड्रेस का जो कलर है, पता नहीं आप लोगों को वीडियो में कैसा लग रहा होगा, लेकिन ड्रेस उसका लाइट गोल्डन कलर का है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था। और आजकल जिम्मी चू बहुत ट्रेंड में है, तो उसने उसके ऊपर वाइट और सिल्वर शाइनिंग वाले मतलब इयरिंग्स पसंद किए थे, थोड़े वेस्टर्न स्टाइल में। और ये रहा मेरी छोटी बेटी का तैयारी पूरी तरह से माशाल्लाह, एकदम प्यारी प्यारी चीज़ें उसको मिली थी। बहुत अच्छा, मतलब हर साल ऐसा होता है ना कि जो छोटे बच्चों की चीज़ें होती है ना बहुत अच्छी मिलती है। तो हाँ, जैसे मैंने बताई थी कि मुझे ड्रेस लेने के लिए बिल्कुल नहीं जाना पड़ा था 5 नंबर का मार्केट, लेकिन मैंने चूड़ियाँ तीनों बेटियों की वहीं से ली और दोनों की चप्पलें भी मुझे वहीं से लेना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब ईद के लायक जैसी चाहिए बच्चों को वैसी मिल जाती है। ड्रेसेस हमने सिंपल लिए थे। क्यों सिंपल लिए थे वो मैं आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे मैंने ना यूसरा के, जो मेरी छोटी बेटी के कान में होल नहीं किए हुए हैं, इसलिए मैंने उसकी से थोड़े से प्रेस करके लगाने वाले बूंदे लिए। सबसे खूबसूरत चीज़ हमारी शॉपिंग में मुझे ये पर्स लगी थी। छोटी मोटी जो चीज़ें ख़रीदे थे उसमें सबसे अच्छा ये पर्स लगा था मुझे। ये नया भी कुछ ट्रेंड में है, इसके अंदर रख तो कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि स्पेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, कॉपर कलर का, तो मैंने ये ले ली। अच्छा, ड्रेस एकदम सिंपल ही मैंने ली थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा था कि ना कफ़ में थोड़ा सा इन लोगों को कुछ ऐसे लगाना चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पर सोची थी कि क्यों ना मैं कफ़ की यहाँ पर सीक्वेंस में जो स्टोन मैंने ख़रीदे, कुछ टाँकने वाले हैं और इसमें और कुछ है जो चिपका के लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसका फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने बहुत सारे मतलब वीडियो में भी देखी थी कि ये कफ़ में जो वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह अगर हो सका तो, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये काम करूँगी, वरना उन लोग ऐसे ही पहन लेंगे, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। उन लोगों को वैसे भी दोनों बहनों ने बोला कि हमको सिंपल ही पहनना है मम्मी, कुछ भी नहीं करना। तो इस बार इंशाल्लाह सबके सिंपल सिंपल सी हमारी ईद है। अच्छा, अब ये है मेरा आउटफिट। तो मैंने भी मतलब मैंने तो ख़रीदी नहीं ऑलमोस्ट, मेरे पास में ऑलरेडी ये मटेरियल रखा हुआ था,
जिसको मैंने अपने टेलर से सिलवा ली। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा एकदम प्योर कॉटन में फुल वर्क वाला ड्रेस है। उसके ऊपर जो वर्क किया हुआ है ना, मतलब 2 अलग अलग डिफरेंट तरीके से, एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है और एक सिंधी टाके से वर्क है। इसमें मैंने पैंट सिलाई थी बॉटम में, और पैंट के बॉटम में मैंने यहाँ पे लेस भी लगवाई थी सेम कॉम्बिनेशन की। मेरी जो टेलर है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वो एक बुटीक भी है एक तरह से। तो जिस तरह का मैं बताऊंगी पैटर्न, वो उस तरह का कपड़ा सिल देते हैं आसानी से, कोई मसला नहीं होता है। तो यहाँ पर इसकी ओढ़नी में भी पूरा फुल कंप्लीट वर्क किया हुआ था। आप लोग इसका एकदम नज़दीक से लुक देखो, ये कितना खूबसूरत इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, एकदम प्योर कॉटन में है और ऑफ वाइट कलर है इसका। और ईद में वैसे भी ना मुझे ज़्यादातर वाइट और ऑफ वाइट कपड़े बहुत पसंद आते हैं। और एक्चुअली मेरे खाला जान का इंतकाल हुआ इस साल, तो इसलिए मैंने मतलब बहुत ज़्यादा जगमग कपड़े नहीं ली। और दूसरी एक और वजह है, ये मेरी चूड़ियाँ हैं जो मैंने बताई कि आप लोगों को, जो मैंने मार्केट से ली थी। तो इसके अंदर वो कुछ ऐसे चमक चमचम बजने वाले भी आ रहे थे, तो वो मैंने नहीं ली और वो लेना भी नहीं चाहिए। ये दोनों बहनों के लिए मैंने एक और चिनॉन में ड्रेस बनाई थी, और ईद के मौके पर तो वो लोग थोड़ा पहनती है, सब घूम लेते हैं, फिर बाद में गर्म लगता तो चेंज भी कर देते हैं, या फिर दूसरे दिन भी काम आता है। मैंने अपने लिए कॉटन का कोट सेट ली थी रेडीमेड, और नीचे जो है वो मटेरियल भी मैंने अपने लिए ली थी चिनॉन का। बहुत प्यारा मटेरियल, बहुत अच्छा उसका लुक आया था, एकदम बहुत बड़ा घेर उसके दामन में, मतलब अच्छे से घेरदार फ्रॉक बनी थी। तो ये मेरा ड्रेस है, ये कॉटन का एकदम सॉफ्ट वाला है, वर्क भी है इस पर किया हुआ, और कलर भी बहुत प्यारा है, मेहंदी कलर है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मैंने ये इसलिए ली हूँ ताकि मतलब दिन भर हम लोग काम वाम में एकदम बिज़ी हो जाते हैं ईद के दिन, तो हल्का फुल्का सा बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से थी हमारी कपड़ों की शॉपिंग, और मेरे बेटे की भी बहुत अच्छी माशाल्लाह। उसके लिए तो हम लोगों ने सब चीज़ें ख़रीदे बाकायदा, उनको तो इस तरह सिला नहीं सकते, तो उसने रेडीमेड लिया है, लेकिन उसको बताना पसंद नहीं है, मतलब बहुत कन्विंस किया कि मम्मी मेरा कुछ भी बताना नहीं। तो ठीक है, इसलिए मैंने उसका जो भी था नहीं बताई हूँ, लेकिन फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह ईद का जो आउटफिट रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, कुछ ज्वेलरीज़ थी और कुछ ये जो नकली में सामान होते हैं, जो इयरिंग्स वगैरह ये सारे, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं सेट करने लगी थी, हमारे जो भी ईद में पहनना है। एक्चुअली फिर क्या होता है, ईद के दिन बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ये मैंने बैंगल लिए हुए थे, जो चूड़ियाँ मैंने ली वो तो पहनूँगी, लेकिन बता नहीं सकती कितना टाइम पहनूँगी, इसलिए मैंने थोड़े ना ऐसे सिंपल वाले भी ले लियो। और ये बाल में लगाने के बटरफ्लाई है, जो बच्चे लोग बाल खुले रखते हैं उनके लिए। ये इतने बड़े बड़े एयरिंग मैंने यहीं पे ख़रीदी हूँ, यही इसी ईद के मौके पे अच्छे लगे थे तो इसलिए ख़रीद ली, लेकिन वो मैं उस तरह से पहन नहीं पाऊँगी। उसके नीचे लो लटक रहा है इतना लंबा सा, वो मैं बाद में हो सकता अगर पहनूँ तो निकाल दूँ। अच्छा, मैंने अपनी चूड़ियों के अंदर जैसे बताई कि वो घुंघरू वाले तो नहीं ली, लेकिन मैंने इस तरह से मिरर की चूड़ियाँ ली, और देखो इनको इस तरह से सेट की हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। और बच्चों के लिए, और मैंने हफ्सा के लिए भी इस टाइप की चूड़ी ली हुई हूँ, जो सिल्वर में मतलब मैंने पहले बताई हूँ। तो ये चूड़ी का लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था। अभी देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, तो बार बार मेरी छोटी बेटी आके मुझे परेशान करी। एक्चुअली वो थी नहीं, लेकिन वो लोग मार्केट गए थे, कुछ तरह का सामान रह गया था, जैसे कि ये। अभी उसने बताने के लिए मुझे मना किया, लेकिन वीडियो बनाने के टाइम पे ही उसकी ये बेल्ट और गॉगल वगैरह आई, तो मैंने फिर इसलिए मैं बोली ला बता दूँ तेरा भी गॉगल और जो भी है बेल्ट, तो इसलिए मैंने रख दी। वैसे तो उसका मुझे कुछ बताना नहीं था, उसको पसंद ही नहीं है इसलिए। और फिर बाकी जो चीज़ें हैं ना, मैं देखो इस तरह के डब्बों में रख दी थी। एक्चुअली पहले मेरे पास में ना चैन वाले ज़िप के अलग से पाउच हुआ करते थे, लेकिन मैंने गौर की कि ना उसमें मेरी चीज़ें ख़राब हो रही थी, अच्छे से एयर टाइट नहीं हो पाती थी, चीज़ें ख़राब हो जाती थी। तो फिर मैंने ना ये खजूर के डब्बे हमारे यहाँ पे रखे रहते हैं, तो मैंने सोची क्यों ना उसमें रख दूँ कि उसके अंदर धूल वगैरह डस्ट नहीं जाती है, एयर भी नहीं पहुँचती है, तो जो भी ऐसे स्टोन के इस तरह के जो चीज़ें होती है ना वो ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे इयरिंग्स भी माशाल्लाह ही बहुत अच्छे एडी के हैं, और मैंने यहीं पे ली हुई थी। अच्छा, ये जो डब्बा है ना, ये मिठाई का है, स्वीट किसी ने दिया था, तो उसका डब्बा मेरे पास है, तो मैंने उसके अंदर ना ऐसे सेपरेट कर कर के इयरिंग्स रख दी हूँ, ताकि मतलब ढूंढने में, कभी निकालने में ज़रूरत पड़े तो मुझे आसानी हो। तो यहाँ पर ये इयरिंग्स में इसके अंदर और भी दिखे तो वो भी इसके अंदर ही सेट कर दूँ, ताकि कभी मुझे ज़रूरत पड़े कुछ मतलब मैचिंग वगैरह के साथ में लगता है तो ना एक ही बार में मिल जाता है, वरना मुझे इतने सारे जो डब्बे बॉक्स रहते हैं सब ढूंढना पड़ता है। और भी चीज़ें, बैंगल्स वगैरह बहुत है, चूड़ियाँ बहुत तो जमा हो जाती है, क्योंकि कहीं भी रिश्तेदारों के यहाँ या किसी से मिलने जाते हैं तो हमारे यहाँ पे
रिवाज है, और शायद आप लोगों के यहाँ भी होगा कि चूड़ियाँ पहनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चूड़ियाँ ऑलमोस्ट जमा है, लेकिन फिर भी जब ईद वगैरह का मौका होता है, शादी होती है, तो कुछ ना कुछ लेने में आ ही जाता है। ये हमारे यहाँ पे ना जामिया इंटरप्राइजेस में उनकी ऐड तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो लोग ना बहुत अच्छे एडी की सब चीज़ें देखो सेल करते हैं रिजनेबल प्राइस में। तो ये सब मैं वहीं से लेती हूँ जब भी कुछ रहता है। जैसे थोड़े दिन पहले आप लोग ने देखे होंगे मेरे चैनल पे शादी की वीडियो, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देखना। तो शादी में क्या आउटफिट के हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें ली थी। एडी के रिंग्स थे, एडी के ही जो ना है हार सेट वगैरह थे, तो वो अभी भी ऐसे ही रखे हुए थे, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। ये कोई अभी का मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना पहले से ली हुई है। और अभी कुछ दिनों के बाद में ना ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी फैमिली में आफ्टर 1 मंथ शादी है। तो शादी के मौके पर ये सारी चीज़ें यूज़ हो ही जाती है अगर फैमिली की शादी हो तो। लेकिन अगर बाहर की शादी होती है तो हम लोग ये सब यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ बुर्का पहन के जाते हैं और खाना खाते हैं और बुर्के में ही वापस आ जाते हैं। लेकिन फैमिली के फंक्शन में ये सारी चीज़ें पहनने का ओढ़ने का मौका मिलता है। तो देखो मिठाई के डब्बे में और भी कुछ इयररिंग्स इधर उधर रखी हुई थी, वो भी मैंने उसके साथ में लगा दी हूँ, ताकि मतलब कभी मुझे ऐसे ज़रूरत पड़ी कहीं जाना आना हुआ तो मैं फ़ौरन पहन सकती हूँ। तो और यहाँ पर देखो मैंने भी आप लोग को बताऊं कि मैं सब इधर सेट करने लगी थी, तो अचानक आके ना बच्चों ने इधर उधर कर दिए सामान, फिर मुझे दोबारा सेट करना पड़ा। और फिर आप लोगों को अभी फाइनली बता रही हूँ कि देखो सारी चीज़ें इस तरह से हैं। तो ये छोटा मोटा जो सामान है ना, ये मैं मतलब ज़रूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं कि कुछ है तो जाके ख़रीद रही हूँ, नहीं, जब मुझे पसंद आता है, मैं कहीं मार्केट जाती हूँ, कुछ चीज़ पसंद आ गई तो मैं ख़रीद लेती हूँ, और फिर कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ने पर वो यूज़ हो ही जाता है। और एक साथ जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है। और ख़ासकर ईद के मौके पर तो ना ये सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, मतलब दुगना भाव में ये चीज़ें मिलती है। और ये वाले इयररिंग्स जो है ना मेरे सेट पर थे, ये मैं बताना भूल गई थी, ये मेरे ड्रेस के लिए ख़ास है, एकदम लाइट वेट भी है। और ये हेयर बैंड बस इस पर इक्तफ़ा होना है दोनों बहनों का, क्योंकि सारी चीज़ें लेते हैं लेकिन ईद में लास्ट में वो लोग हेयर बैंड ही लगा लेते हैं, सब रखा रह जाता है। तो इस तरह से थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई कमेंट करके बताना। और मेरी जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हूँ, जो भी चीज़ें हैं रखी हुई आपके साथ शेयर की हूँ, अगर उसमें कोई कमी है या फिर कोई चीज़ें ख़राब है या कोई चीज़ मैंने सही से सेट नहीं की हूँ, तो वो भी आप लोग बिला झिझक मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो और इंशाल्लाह ईद की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।